कोरोना के खिलाफ जंग से जूझ रहे कोरोना योद्धाओं को खास तौर पर सुरक्षा की विशेष जरूरत है। इस युद्ध में कोरोना के खिलाफ पीपीई किट सबसे कारगर हथियार के तौर पर काम आ रहा है। देश में पीपीई किट की कमी न हो, इसके लिए भारत की कंपनियों ने मोर्चा संभाला है। देश के कई राज्यों में पीपीई किट बनाने का कार्य किया जा रहा है। इसी क्रम में पीएम के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में इन दिनों पीपीई किट बनाने का काम जोरों से चल रहा है। साड़ी और सूत का काम करने वाले लोग अब वाराणसी में पीपीई किट बना रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि 2 महीने पहले भारत में पीपीई किट की कमी ने उन्हें पीपीई किट बनाने को प्रोत्साहित किया। वाराणसी में प्रतिदिन 200 से 250 पीपीई किट तैयार किए जा रहे हैं। इन लोगों ने बताया कि इन पीपीई किट को डीआरडीओ में 7 सैंपल भेज दिए गए थे, जिनमें सभी को पास किया गया है। ISO 3, ISO 5 और AST इन तीनों में इन सैंपल को पास किए जाने के बाद इन्हें कम से कम दामों में उपलब्ध कराया जाएगा। आज से 2 महीने पहले जब मैं टीवी देख रहा था तो मुझे पता चला कि भारत में पीपी किट की बहुत डिमांड हो रही है और भारत सरकार को इस विषय में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो हम लोग के मन में विचार आया, चूँकि हम लोग का साड़ी उद्योग और सूट उद्योग में पहले से ही हम लोग काम कर रहे थे, तो हम लोगों का विचार आया क्यों ना पीपी किट के ऊपर थोड़ा सा काम किया जाए। तो हम लोगों ने उसके लिए प्रयास किए, चारों तरफ से, जिला उद्योग से भी हमको एसोसिएशन की तरफ से काफ़ी सहयोग मिला। तो उनके प्रयासों से आज हम लोग जो है इस उद्योग को चालू कर पाए। अभी फ़िलहाल हम लोग का जो टारगेट है लगभग 200 से 250 पीपी रोज़ बना रहे हैं आज की डेट में। आगे जाके फिर 500 तक तो हमको इसको लेके जाना है। फिर जैसी डिमांड होगी उस हिसाब से हम लोग इसको और आगे बढ़ा सकते हैं। डीआरडीओ में हम लोगों ने 7 सैंपल भेजे थे और बहुत अच्छी बात है कि हम लोग को 7 के 7 सैंपल ISO 3, ISO 5 और ASTM तीनों टाइप से वो पास किए गए हैं हर तरीके रेट से। की बात की जाए, जैसे बाहर जो पीपी किट अभी तक आ रहे थे जी, उसकी अपेक्षा इसके रेट में हम लोगों ने कोशिश की है कि कम से कम दामों पे अच्छी गुणवत्ता की चीज़ें मार्केट में उपलब्ध कराई जाए, जिससे कि लोग जो हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं जो इस समस्या को आगे होकर बिल्कुल हम लोग की सुरक्षा कर रहे हैं, तो कम से कम दामों में हम लोग इसको उपलब्ध कराने की कोशिश कर रहे हैं। लगभग 500 रुपये के अंदर कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग इसको मार्केट में पूरे सब एसेसरीज के साथ उपलब्ध। जी हाँ, हमारी यहाँ पे बनारस CMO से भी बात हुई है और हमारी चंदौली CMO से भी बात हुई है और उन लोगों का कहना है कि हम ज़रूर उन्होंने हमारा उत्पाद देखा, उनको काफ़ी पसंद आया और हम लोग एक रीयूजेबल पीपी किट का भी उत्पादन कर रहे हैं कि आप उसको फिर से यूज कर सकते हैं ऑटोक्लेव करके। तो वो उस उत्पाद को लेके काफ़ी एक्साइटेड थे कि हमें इस उत्पाद की ज़रूरत है। काम को करके इतना सुकून मिल रहा है कि आप समझ नहीं सकते कि आज हमारे देश में हमारे डॉक्टर, हमारे नर्सेस जो इस बीमारी को लड़ने के लिए एकदम अपनी जी जान लगा रखे हैं, तो हमको उनकी सेवा करने में जो एक उपलब्धि मिल रही है कि हाँ, हम भी उनके लिए कुछ कर सक रहे हैं। मैं राजेश भाटिया, प्रेसिडेंट हूँ द स्मॉल इंडस्ट्री एसोसिएशन वाराणसी। की कठिनाइयाँ मैं नहीं मानता, मैं उस चीज़ को मानता हूँ कि अगर कोई आपदा है, जैसा प्राइम मिनिस्टर जी ने बोला है, तो हमारे लिए अवसर है। जैसे ही ये प्रॉब्लम आई कोरोना की, कोविड-19 की, एक अवसर भी आया इसी चीज़ को लेकर के और हम लोगों ने ये सोचा कि आज की जो आवश्यकता है, सबसे बड़ी जो आज की आवश्यकता है ये है कि हमें अपने कोरोना योद्धाओं को बचाना है, जो हमारा इलाज कर रहे हैं, हमारे हॉस्पिटल के डॉक्टर्स हैं, उनके जो हॉस्पिटल कर्मी हैं। तो ये सबसे पहले ये दिमाग में सोच आई कि हम लोगों को पीपीई किट बनाना चाहिए। उस सोच को मूर्त रूप दिया गया, उद्योग विभाग के अधिकारियों ने कोऑपरेट किया, एसोसिएशन के साथ मिल करके। यहाँ के पुराने सम्मानित उद्यमी हैं जिन्होंने ये कारखाना लगाया। पहले से इनका कार्य साड़ी का था, लेकिन ज़रूरत को देखते हुए, आज की आवश्यकता को देखते हुए इन्होंने पीपीई किट बनाने का कार्य शुरू किया। ज़रूरत के हिसाब से अभी 7 तरह की पीपीई किट बना रहे हैं, लेकिन जैसी भी आवश्यकता होगी, वेल इक्विप्ड प्लांट है, सारी प्लांट मशीनरी लगी हुई है। आगे भी जैसी रिक्वायरमेंट होगी, जैसी आवश्यकता होगी, उस तरह के पीपीई किट बन जाएंगे। अभी देखिए 5000 किट प्रतिमाह बनने के हिसाब से क्षमता शुरू हुई है और इसको 10,000 तक अगले 2-3 महीनों में कर लेंगे, ऐसा प्रोग्राम है। इसके बाद भी जो अपने लोगों की सोच है, आत्मनिर्भर भारत को देखते हुए हम आत्मनिर्भर पूर्वांचल बनाना चाहते हैं, कम से कम पीपीई किट के मामले में। तो पूर्वांचल की रिक्वायरमेंट अगर 10,000 से ऊपर भी होगी तो आगे और एक्सपेंशन करेंगे, जैसा हमारे बात हुई है यहाँ के जो डायरेक्टर्स हैं, आगे इसका एक्सपेंशन करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा बनाएंगे कि पूरी पूर्वांचल की आवश्यकता को पूरा कर सकें। कल ही शुरू हुआ है और अभी डीआरडीओ से अभी मान्यता मिली है। देखिए ये पीपीई किट ये बड़ा सेंसिटिव आइटम है, ऐसे आप बना करके कोई भी बाज़ार में नहीं बेच सकता। इसके लिए डीआरडीओ से लाइसेंस लेना पड़ता है, डीआरडीओ में सैंपल जाते हैं, अप्रूव होते हैं, वो एक प्रक्रिया होती है।
उसमें 15 दिन 20 दिन 1 महीना लगता है, तो पीछे 1 महीने से उस प्रक्रिया में लगा हुआ था ये उद्योग। अब उसको DRDO से मान्यता मिल गई है, जेम पे इसका रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया चल रही है, तो जेम के माध्यम से सरकारी सप्लाई होगी। बाकी प्राइवेट हॉस्पिटल में जहाँ भी रिक्वायरमेंट आएगी ये जाएगा। में ऐसी स्थिति बन गई थी, कोरोना के कारण, लॉकडाउन के कारण ये सारी परिस्थितियाँ बन गई थी, उसकी वजह से डिले हो गई मशीनें, लेकिन फिर भी ईश्वर का शुक्रगुजार है कि आ गई समय पे और समय से चीज़ें शुरू हो गई। आप सभी जानते हैं कि कोरोना महामारी पूरे विश्व में है और इस संकट से भारत भी गुजर रहा है। जब ये रोग शुरू हुआ था, ये महामारी का शुरुआत हुई थी, तो सबसे बड़ा संकट ये था कि इससे लड़ने के लिए हमारे जो योद्धा थे, कोरोना योद्धा, डॉक्टरों के लिए जो आवश्यकताएं थी, उसमें एक पीपी किट की भी आवश्यकता थी, जिसके लिए हम पूरी तरह से दूसरे देश पर निर्भर कर रहे थे। लेकिन जो भारत सरकार का आत्मनिर्भर अभियान है, उसके तहत पूरे देश ने आज इस स्थिति में उद्योग के वजह से पूरा देश पहुंच गया है कि हम निर्यात करने की स्थिति में आ गए हैं। पीपी किट पूर्वांचल में ये पहली इकाई है जो DRDO और सिट्रा द्वारा अप्रूव्ड है और इसका उत्पादन आज से आरंभ हो गया है। ये हर महीने लगभग 5000 पीपी किट तैयार करेगी। धीरे धीरे से उत्पादन क्षमता बढ़ती जाएगी। क्योंकि ये चिकित्सकीय उपकरण है, इसलिए इसमें किसी प्रकार का समझौता नहीं हो सकता। भारत सरकार के इसमें मानक हैं, इसलिए इसके मानकीकरण के लिए, सर्टिफिकेशन के लिए इनको 2 संस्थाओं से, सिट्रा और एक जो है DRDO से इनको सर्टिफिकेट लेना पड़ा। इसके वजह से थोड़ा विलम्ब हुआ। इसमें प्रदेश सरकार ने इनका सहयोग किया और हम लोग इसके लिए पूर्वांचल में इसलिए प्रयासरत थे कि इधर का जो क्षेत्र है वो इस किट की सप्लाई से पूरी तरह से आच्छादित हो जाएगा। इसमें अब हम लोग इसको गवर्नमेंट ई-मार्केट प्लेस है, जेम बोलते हैं जिसको, उसमें रजिस्टर्ड कराएंगे ताकि गवर्नमेंट को सीधे सप्लाई कर सकेंगे। इसके अलावा जो आयुष्मान भारत में रजिस्टर्ड हॉस्पिटल हैं, प्राइवेट नर्सिंग होम्स हैं, उनको भी इनका हम लोग कॉन्टैक्ट चिकित्सा विभाग के द्वारा कराएंगे ताकि कम पैसे में और उच्च क्वालिटी का उत्पाद सीधे उन नर्सिंग होम को, उन आवश्यकता वाले हॉस्पिटल को मिल सके। इस प्रकार के निर्माण की अगर बात करें तो जो स्वयं सहायता समूह हैं उनके द्वारा कुछ तैयार जरूर किए जा रहे हैं, लेकिन जो इसका मानक है उसके अनुसार ये इकलौती इकाई अभी आरंभ हुई है और इनकी क्षमता इतनी रहेगी कि हमारा पूरा पूर्वांचल, जिसमें लगभग 20 से 30 ज़िले आते हैं, 29 ज़िले आते हैं, वो सभी इसमें कवर हो जाएंगे। निश्चित तौर पे आज आपने अखबार में पढ़ा होगा कि पीपी किट का उत्पादन अब सरप्लस हो गया है इंडिया में और इसके लिए हमारे उद्यमी साथी मांग कर रहे हैं कि निर्यात पर छूट दिया जाए, क्योंकि भारत सरकार ने अभी निर्यात पर प्रतिबंध लगा रखा है और धीरे धीरे ये तय है कि गवर्नमेंट को जब ये लग जाएगा कि हमारे पास अपनी आवश्यकता से अधिक पीपी किट है इमरजेंसी को देखते हुए, तो इनको अनुमति मिलेगी और ये निर्यात भी करेंगे, क्योंकि बनारस भदोही का क्षेत्र आप जानते हैं निर्यात के लिए पूर्व से ही विदेशों में प्रसिद्ध है, इसलिए इनको ऑर्डर मिलने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये निश्चित तौर पे ये उद्यमी बंधु बधाई के पात्र हैं, इसलिए कि जो इनका पारंपरिक कार्य था साड़ी का काम, उसको चलाते हुए भी देश की आवश्यकता को देखकर और माननीय प्रधानमंत्री जी के नारा को अपनाते हुए इन्होंने आज की आवश्यकता के अनुरूप इस उत्पादन को आरंभ किया है। इसके लिए इनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।